बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 90 के दशक में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा और आज इंटरनेशनल योग गुरु बनकर पूरी दुनिया को योगा की ओर खींच रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विजय आनंद की। सर, एनडीटीवी में आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, कुंडलिनी योगा आप सिखाते हैं। इस योगा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ये क्या है और लोग इससे कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं। आपको जो योग के बारे में पता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप योगा क्लास में जाते हैं हफ्ते में 3 बार और आसन करते हैं कि त्रिकोण आसन हो गया, आपको शवासन हो गया, कभी कभी कुछ टीचर आपको प्राणायाम भी कराएंगे, नीति भी कराएंगे। तो वो आपके जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी नॉलेज है योगा के बारे में, वो ये है कि आसन होते हैं। तो हम लोग जो करते हैं कुंडलिनी योगा में उसे क्रियास कहते हैं। तो उसमें क्रिया जो होती है वो आसन से बहुत अलग होती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कुंडलिनी योगा के बारे में कि आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा कोई लेवल नहीं है कि आप ये पैर लेके अपने गले के पीछे ऐसे लटका के, दूसरा पैर लेके गले के पीछे लटका के, वो सब आप एक वो एक जो कुछ आपको देख के ऐसे लगता है कि यार इम्पॉसिबल है, मेरे से तो होगा ही नहीं, कि मुझे करना ही नहीं है। उस तरह का एक फोबिया नहीं है, इसके कोई भी कर सकता है। और मतलब इसमें एज ग्रुप भी नहीं है। जब मेरी बेटी सनाया 5 साल की थी तब वो मेरी क्लास में आती थी और एकदम मतलब सबसे आगे बैठती थी, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी को था। उसको बहुत मजा आता था करने में। आज भी करती है, आज वो 15 साल की है। और उसमें मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि रशिया में मेरी एक स्टूडेंट है जिसकी एज है 86। वो भी रेगुलरली मेरी क्लास करती है, ऑनलाइन भी करती है। तो सबसे जो मुझे अच्छा लगा कुंडलिनी योगा के बारे में कि इसमें आपकी एक लेवल ऑफ फिटनेस का टेस्ट नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट नहीं है। कोई आप भी जो कर है सकता जैसे है। हैं वैसे ठीक है। क्योंकि हम्म। इसकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी गई है वो और किसी कारण नहीं गई है, बट आपके जो नेगेटिव इमोशंस है, जो आपका दुख है, जो आपका क्रोध है, जो आपकी एक वासना है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी जो है वो आपकी बॉडी में जम जाती है। और जैसे ही आप ये क्रिया करके जो मंत्र हैं, जो हम लोग मंत्र करते हैं जैसे, और जो मुद्रा है, जैसे कि जैसे मुद्रा की अलग अलग, तो मुद्रा के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है मंत्र बोलने का और जो क्रिया करते हैं, ये कॉम्बिनेशन इतना सुंदर है और इसकी इफेक्ट इतनी पावरफुल है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्योंकि मेरा जो अनुभव था वो, मैंने 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल से भी ज्यादा योगा किया, लेकिन मेरे अंदर जो क्रोध था, जो एंगर था, वो नहीं गया। मैं मतलब आपको आपको शायद पता होगा, एज एन एक्टर शुरू शुरू में पहले 15 साल तक मुझे सिर्फ गुस्से वाले रोल ही मिलते थे। और रवि चोपड़ा ने जब रामायण की कास्टिंग की थी तो सबसे पहले लक्ष्मण की कास्टिंग की, बोला कि इससे ज्यादा गुस्से वाला आदमी नहीं मिलेगा, इसका नाम हाँ, लिखो पहले। हाँ, बाद हाँ। में राम की कास्टिंग। हम्म। इतना गुस्से वाला था। तो अब जो आप जो देख रहे हैं, मतलब योगा करने के बाद, जब जैसे कि मैंने योगा शुरू किया 2 साल के अंदर अंदर, हालांकि मैं एक्टिंग छोड़ चुका था, 17 साल नहीं की, लेकिन 2 साल के बाद जब मुझे ऑफर आया, सबसे जो मेरा बेस्ट रोल मेरी लाइफ का था, जो मुझे बहुत ही प्रिय है, वो निखिल सिन्हा की सिया के राम, जनक का हम्म। रोल। और उन्होंने जब चैनल को फोन किया, उन्होंने कहा कि उनको ये मत बोलना कि हमें कोई एक्टर मिला है जो जनक का कैरेक्टर करेगा, हाँ, उनको हाँ। बोलना हमें जनक जी मिल गए। यू नो तो उसके बाद इमीडिएटली मैंने आदि पुरुष की, उसमें मेरा ब्रह्मा का रोल था। और उसमें भी ओम रावत मुझे जब सेट पे आए, वो मुझे बोलते, सब लोग बोल रहे हैं ब्रह्मा जी खुद आए हैं। तो उन्होंने भी वहाँ पे पूरे सेट पे जोक हो गया कि कोई एक्टर नहीं, ये ब्रह्मा खुद है। योगा का गुरु नहीं बनना है मुझे, फेमस नहीं होना है मुझे, योग से पैसे नहीं चाहिए। मैं योग सिर्फ इसलिए सिखाता हूँ कि मेरी लाइफ बदल गई। देखो, अगर ये रावण राम बन सकता है तो आप भी हो सकते हो। मतलब ये जो मेरे अंदर जो चेंज आया, मेरे अंदर जो बदलाव आया, उसको देखो और आप ये समझो कि ये आदमी चेंज हो सकता है तो मैं भी चेंज हो सकता हूँ। हाँ, दो पैकेट आपकी तो कुछ नहीं था मैं। हाँ, आपकी मूवी आई थी जो प्यार तो होना ही था, अजय हाँ। देवगन और काजोल के साथ। उसके बाद आपको काफी मूवीज ऑफर हुई, पर आपको ऐसा क्या अचानक लगा कि आप फिल्मी दुनिया से दरकिनार करके आप योग की तरफ आगे बढ़ते गए? क्या वो चीज थी जो आपको योग गुरु, चूंकि आप नहीं बनना चाहते लेकिन आपको लोग योग गुरु के नाम से जानने लग गए हैं, तो ऐसा क्या था कि आप इस चीज में आगे हुए?
क्या है ना कि एक्टिंग के साथ में आज भी हर एक एक्टर को बोलता हूँ, जो भी जितने भी यंग एक्टर मेरे को मिलते हैं, मैं उन सबको बोलता हूँ कि एक्टिंग के साथ एक बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। ताकि क्योंकि एक्टिंग का ऐसे है ना, ऊपर नीचे कोई भी हो, कोई भी एक्टर हो, आज आप बड़े से बड़ा एक्टर ले लो, इवन अमिताभ बच्चन का भी डाउन आया था, एबीसीएल जब बंद हो गई थी। तो कहने की बात क्या है कि हर एक आदमी की, हर एक इंसान की लाइफ में, हर एक बिजनेस में, हर एक प्रोफेशन में, एक्टिंग में भी ऊपर उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। और कभी कभी जो जो उतार होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे खींचे जाते हैं। तो मेरा बिजनेस है आर्ट का, जो आप देख रहे हैं पीछे थोड़ी सी आपको दिखाई देंगी पेंटिंग्स। तो मेरा आर्ट का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट का, जो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप इस पेंटिंग में इन्वेस्ट कीजिए। तो वो बिजनेस मेरा 25 साल से है। और एक बार वो एक्टिंग में जब प्यार तो होना ही था के बाद वो बिजनेस इस तरह टेक ऑफ हुआ, इतनी अच्छी तरह से टेक ऑफ हुआ कि आप बोलिए कि मुझे अगर आप 20 फिल्में देंगे और उसमें जो पैसे मिलेंगे उतना मुझे एक महीने में मेरी कमाई होती थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अभी इस पे फोकस करते हैं, तो वो किया। लेकिन 2008 में, आपको शायद पता होगा, याद है कि नहीं पता नहीं, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। हम्म। 2008 में जो लेमन ब्रदर्स का जो बैंक कोलैप्स हुआ था, तो उसमें जितने भी करोड़पति थे सब, मतलब कितने लोग रोड पे आ गए, कितने लोगों ने सुसाइड किया, बहुत मतलब तबाही मच गई थी। तो मुझे भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो हाँ, मुझे ऐसा इससे मुझे लगा कि एक मैंने चीज याद आ रही है। आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। योगा इससे कैसे हील कर सकता है? और ये नई जनरेशन के लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो योगा इससे कैसे हील कर सकता है? डिप्रेशन का कारण क्या है पता है आपको? डिप्रेशन का कारण ये है कि आपकी जो बॉडी है, आ, आपका पेट, आपका माइंड और आपकी जो ऑरा जिसे कहते हैं, हम्म। ये पूरी तामसिक हो गई है। ठीक है। तो उसका मेन कारण ये होता है कि आप कचरा खा रहे हैं। तो उसमें जो आप कचरा खाते हैं, तमस खाया, तो माइंड तमसिक हो जाता है। माइंड तमसिक हो जाता है तो आपकी जो ऑरा जिसको बोलते हैं वो तामसिक हो जाती है। और उसके बाद आप जो अट्रैक्ट करेंगे वो तमसिक ही होगा, नेगेटिव ही होगा, लॉस होंगे, डिप्रेशन होगा, दुख हम्म। होगा, तकलीफें होंगी। हम्म। आप जितना अपने आप को अंदर से सात्विक करेंगे, जितना आप अपने आप को अंदर से साफ करेंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे, वो आपको उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ को सुंदर बनाएगा। जो एक वर्ड है आपको, हेवन, जो स्वर्ग जिसे कहते हैं, स्वर्ग, स्वर्ग आपको मरने के बाद नहीं होता। स्वर्ग यहीं पे आपको भुगतना पड़ता है और नर्क भी यहीं पे भुगतना पड़ता है। सही आपने बात। सुना होगा। तो उसमें क्या है कि जो स्वर्ग का जो अनुभव है, वो आप योग के थ्रू आपको क्यों मिलता है? क्योंकि आप जब आपका आपने जो खाना जो शुरू किया सात्विक, उसके साथ में आपने योग किया और बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया और क्लेंजिंग किया, आपने मंत्र बोले, जो एक शुद्ध मंत्र होता है, वो एक संस्कृत के जो मंत्र होते हैं वो आपको हील करते हैं, आपकी ऑरा, आपकी जो चक्र है उनको अनब्लॉक करते हैं। वो किया आपने, अपनी क्रियास किए। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का, वो जो एक इन सब चीजों का मिलन है, वो आपकी लाइफ को पूरा स्वर्ग बना देता है। और यही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपने जो स्ट्रेस के बारे में जैसे बताया, लेकिन कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जो मतलब अपने हमारे जहन में हमेशा रह जाती हैं। पास्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो। हाँ, मैं इस बात पे जिक्र करना चाहूंगी। आपने मुंबई के जो ताज होटल में 26/11 में जो हमला हुआ, आप उस दौरान वहां पे थे। तो कई चीजें ऐसी हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप इन चीजों से मतलब लोग कैसे ओवरकम करें? क्योंकि आजकल लोग फिट रहने के लिए जिम वर्कआउट करते हैं, लेकिन मेंटली जो फिट रहने के लिए चीजें करनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। तो मेंटली लोग ड्रेन्ड होते जा रहे हैं। तो इन चीजों से योगा कैसे हमें ओवरकम कर सकता है, कैसे हील कर सकता है? मैं अपने अनुभव से कहूंगा कि योगा से ज्यादा कुंडलिनी योगा, क्योंकि जो कुंडलिनी योगा है, उसकी जो एक पॉपुलेशन जो है, जो कम्युनिटी जो है, वो दिन ब दिन लाखों में बढ़ती जा रही है। हम्म। और लोग ये क्या हो रहा है कि लोग एक बार करते हैं ना कुंडलिनी योगा, एक क्लास, मेरे साथ भी वही हुआ। मैं बोले ये है क्या, देखे तो सही। तो मैं गया क्लास में, एक क्लास किया, और वो पूरी क्लास में 1.5 घंटे की क्लास की, 1.5 घंटे की क्लास में मैं 1.5 घंटा रोया। और ऐसा कोई दुखी नहीं हूं मैं, मतलब ऐसा कोई, अगर आप ताज की बात करेंगे, तो ताज में आज आज भी किसी भी स्टाफ वाले को जो उस समय था, काम कर रहा था हम्म। ताज में, आप बोलेंगे कि पूरे होटल में जो वहां पे 3,000 गेस्ट थे, उनमें सबसे शांत, सबसे काम और सबसे सॉर्टेड कौन था? वो मेरा ही नाम लेंगे, सबको याद है, सबको याद है। आप और किचन उनके में अंदर, छिपे थे शायद,
जहां तक मुझे हाँ पता है किचन में क्या? आपको छिपना पड़ा था, आप 10 घंटे वहां। नहीं तो फिर लास्ट में फिर मतलब मैंने अपने साथ 40 लोगों को, क्योंकि उस समय के जो ज्वाइंट कमिश्नर थे KL प्रसाद, वो भी मेरे दोस्त थे, और जो पुलिस कमिश्नर थे वो भी मेरे दोस्त थे। तो मैं 4 बजे तक किसी को कुछ नहीं बोला, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे मैंने KL प्रसाद को फोन किया। मैं बोला, बोला पहले क्यों नहीं बोला? मैं बोला पूरी बॉम्बे जल रही है, आपको क्या बोलूं मैं? तो फिर मैं, मेरे साथ में मेरी वाइफ और 40 लोग और थे, सबको उन्होंने सब बाहर निकाला। तो लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट के बीच में बैठ के अगर आप मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं खो रहे हैं, आप काम है, वो आपका टेस्ट है। इस तरह के टेस्ट आपको रोज आते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है, कहीं ना कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता ही है आपकी लाइफ में। हम्म। आप जैसे कि अभी मैं 3 दिन पहले इधर था बॉस्निया में, वहां पे कुछ हुआ मेरे साथ। उसके 4 दिन पहले मैं आई वाज इन उज्बेकिस्तान, ताशकंद, वहां पे भी कुछ हुआ। लेकिन हम्म। एक अपना मेंटल इक्विलिब्रियम अगर आप शांत रखेंगे, मेंटल काम रखेंगे, तो जो भी बुरा हो रहा है वो बुरा होगा ही नहीं, वो अच्छा हो, कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है आप। तो आपको भी, जो आपके दर्शक हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि आप मेंटल जो स्ट्रेस लेते हैं, एक तो कुंडलिनी होगा, हो गया। अभी आप बोलेंगे टीचर कहाँ से ढूंढूं, तो अगर आपको ढूंढना है, ढूंढने से आपको मोती भी मिल जाता है। हाँ, एक तो वो बात है। अभी आपको मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, मेरी एक ऑनलाइन कोर्स है, मतलब ऑनलाइन आप खाली आपको कैमरा ऑन करना है और आपको वो कोर्स करना है, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजिए, ऐसा वो सिस्टम है। तो अगर आपको करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुंडली योगा समझ में नहीं आता, मत करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, सात्विक खाना खाना शुरू करो। ये कचरा जो खाते हो, ये नूडल फूडल, ये वो बर्गर समोसा, ये सब बंद करो। सात्विक जितना पेट होगा, वापस से बोल रहा हूँ, जितना सात्विक पेट होगा उतना सात्विक दिमाग होगा। जितना सात्विक दिमाग होगा, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा सात्विक, इतनी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। ये चैलेंज है मेरा। एक आखिरी सवाल विजय आपसे जानना चाहूंगी कि आज से ठीक 10 दिन बाद इंटरनेशनल योगा डे है। अभी रिसेंट में देख रही थी, पीएम मोदी ने भी एक्स पर इसके बारे में कुछ लिखा है, लोगों को मोटिवेट किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी योगा करते हैं। आप कुछ ऐसे टिप्स, क्योंकि आजकल लोग बहुत बिजी रहते हैं, लोगों का कहना होता है वर्कआउट योगा के लिए टाइम नहीं रहता है, तो कुछ ऐसी चीजें जो आप, कुछ ऐसे टिप्स जो एनडीटीवी के माध्यम से आप दर्शकों को बताना चाहें। सबसे बड़ा टिप योगा के बारे में जो मैं आपको दूंगा, वो ये है कि आप जब अपना योगा गुरु चुने, उससे खुद परख लें कि वो क्या है। या प्राणायाम के लिए, खास करके प्राणायाम के लिए, अगर आप जब अपना गुरु देख चुनते हो, तो उसे देखो, चेहरे पे उसका तेज देखो, उसका शरीर देखो, उसका एक मानसिक संतुलन देखो, उसका एक माइंड वेवलेंथ क्या है वो देखो। फिर किसी को अपना गुरु एक्सेप्ट करो, भले ही वो हफ्ते में 3 बार आपको 1-1 घंटा क्यों नहीं सिखा। हम्म। उसके लिए भी, अगर हफ्ते में तीन तीन बार अगर आपको उतना ही करना है, वो मेरे लिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो काफी नहीं है, आपको रोज करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको हफ्ते में 3 बार ही करना है तो ठीक है, वो करो। लेकिन वो टीचर भी आप चुनो, अच्छी तरह से चुनो, परख के चुनो। कोई भी टीचर जो सच्चा टीचर है, इतना याद रखना, उसको चेले नहीं चाहिए। उसको ये चाहिए कि आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन सुखद हो, वो चाहेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि उसको बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, कि आप उसके पैर पड़े। मैंने आज तक किसी को परमिशन नहीं दिया कि वो मेरे पैर छुए। क्यों? आप समझ रहे हैं? तो आप योग डे पे मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि एक अच्छा सा योगा टीचर, अगर आपको योगा करना है तो वो, ध्यान करना है तो ध्यान के, अगर ध्यान के टीचर की एक्चुअली जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि इनिशियली आपको गाइडेंस लगेगा, तो आप ध्यान के लिए टीचर हो, लेकिन उसको भी चुन के देखो। आप उसको चूज करो, एक अच्छा टीचर, सच्चा टीचर जो है। और सबसे बड़ी बात, योग वो करने से कोई फायदा नहीं, अगर आपका आपका डाइट अगर तामसिक है, तो आपकी लाइफ में आपको कोई नहीं बचा सकता। विजय, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे बॉलीवुड एक्टर विजय आनंद, जो अब आज इंटरनेशनल योग गुरु बन चुके हैं और योगा के थ्रू लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एनजीटीवी।